हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो उससे डीपली किस कर रहा था। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था और इसी दौरान वांग जी विंग की इनर लिप्स को भी खोल देता है। और वांग जी तो हाफ नेकेड था क्योंकि उसने उल्टिया किया था और विंग ने उसे क्लीन करने के लिए उसके शर्ट को उतार दिया था। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था और इसी दौरान वांग जी रो भी रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि बस 6 महीने के बाद ही विंग उससे दूर हो जाएगा। विंग फिर से अपने घोस्ट वर्ल्ड में लौट जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बट वांग जी कुछ ना कुछ करके विंग को रोकेगा। वो कल ही कुछ ना कुछ सोचेगा, वो कल से सोचना स्टार्ट कर देगा। और जितना दिन ही विंग उसके पास है वो बस खुश रहेगा विंग के साथ। वो विंग को ये समझाएगा नहीं कि वो दुखी है। वांग जी विंग को बहुत प्यार कर रहा था, उसके निप्पल्स के साथ खेल रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, उसकी बॉडी पर लव बाइट बना रहा था। विंग को भी अच्छा लग रहा था कि वांग जी से प्यार कर रहा है बहुत ज़्यादा। और विंग की कोल्ड बॉडी, जो वांग जी का जो लिप्स था ना, वो तो हॉट था, वो विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के सारे कपड़े को भी उतार देता है और अपने सारे के सारे बचे खुचे कपड़े को भी उतार देता है। फिर वो विंग के साथ फिर से लव मेकिंग स्टार्ट करता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वांग जी इंटीमेट होते वक्त विंग से ढेर सारी बातें कर रहा था और उसने ये भी कहा कि वो उसे कहीं जाने नहीं देगा, वो उसे गायब नहीं होने देगा, वो उसे हमेशा अपने पास रखेगा। और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे हुए थे। और इधर विंग बस यही सोच रहा था, वांग जी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे गायब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब पता चलेगा लीडर को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तो वो मुझे पक्का गायब कर देंगे। बट विंग खुश था कि ये 6 महीना वो सिर्फ लान वांग जी के साथ रहेगा और कोई नहीं, बस विंग बन के रहेगा, बस विंग बन के उसका साथ देगा हमेशा हमेशा के लिए। और विंग जाने से पहले वांग जी के लिए कुछ ऐसा करेगा ताकि वांग जी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने आगे की लाइफ में। वो उस वेन चाओ को भी देखेगा जो वांग जी के लिए ऐसा प्लान बनाया था। वांग जी की मान मर्यादा को लेकर खेला, वो वेन चाओ को नहीं छोड़ेगा। वो बस यही सोच रहा था। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात इंटीमेट होते हैं, सुबह होती है। इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पेड़ के साथ बांध कर रखा गया था और मियान चेयर में बेहोश थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था। और वेन रोहान बार बार वेन चाओ को चाबुक मार रहा था और बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के साथ ऐसे ऊट पटंग हरकतें करने की। वेन चाओ बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, वो बोल रहा था कि डैड मेरे विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके साथ। बट विश्वास तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा है वो तो गजब था ना, तो विश्वास कैसे आएगा। थोड़ी देर बाद मियाँ को होश आता है। मियाँ जब होश में आता है तो देखता है कि वेन चाओ को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है उसका पापा चाबुक से। तो मियाँ जल्दी से रोकता है और बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप इसे ऐसे क्यों मार रहे हो। फिर मियाँ सब कुछ बताता है कि नहीं, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उस कमरे में घोस्ट था। ऐसा कुछ सुनने के बाद ना वो लोग यकीन भी नहीं करते हैं। फिर सब लोगों को समझ में आ जाता है कि मियाँ का दिमाग ख़राब हो चुका है और वो कुछ भी बोले जा रहा है। वो वेन चाओ को सब लोग छोड़ देते हैं और सॉरी भी बोलते हैं क्योंकि वेन चाओ का कोई गलती नहीं था। विंग ने पिटाई किया था मियाँ का। मियाँ ने कहा उसकी कोई गलती नहीं है, सब लोगों ने मान भी लिया, सब लोगों ने सॉरी बोला वेन चाओ को, लेकिन वेन चाओ को बुरी तरीके से मार दिया ही था उसकी फादर ने। फिर सीन चेंज होता है, हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। वांग जी और विंग गार्डन में थे। आज वांग जी ऑफिस नहीं गया था, वो बस अपनी विंग के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो चाहता था कि वो विंग के साथ हमेशा बात करे जब तक विंग है, और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो बस सोच रहा था कि क्या करूँ कि विंग को गायब होने से मैं रोक लूँ। क्या मुझे चर्च में जाना चाहिए। वांग जी सब कुछ सोच रहा था, तभी वो देखता है कि विंग कुछ पौधों के साथ बात कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे फूल भी थे। विंग ने कहा, हे छोटे से पौधे तुम कैसे हो, और तुम छोटे से फूल तुम तो बहुत क्यूट हो ना। तभी विंग ने कहा, ओह तो तुम्हारा जड़ें सूख रही हैं, तुम्हें पानी नहीं मिला है। वांग जी ने कहा, विंग तुम किससे बात कर रहे हो। विंग ने कहा, लंजा तुम कितने गंदे हो, तुमने इन फूलों को पानी क्यों नहीं दिया। लन वांग जी ने कहा, मैंने पानी नहीं दिया, लेकिन ये सब कुछ तो मेरे सर्वेंट करते हैं, लगता है उन्होंने अच्छे से पानी नहीं दिया होगा। विंग ने कहा, इस पौधे को पानी चाहिए, अभी के अभी से पानी दो। वांग जी ने कहा, ठीक है रुको मैं देता हूँ।
फिर वो लोग पाइप से पानी देने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, वो अपने हाथों में पानी लेता है और वांग जी के फेस की तरफ छिड़क दिया। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग बार बार वही कर रहा था, वो पानी वांग जी के फेस के ऊपर छिड़क रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा मुझसे बदमाशी। फिर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर वो विंग के ऊपर पानी डालने लग गया अपनी पाइप से। वो अब प्लांट्स को छोड़कर विंग के ऊपर पानी डाल रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही पानी से खेलने लग जाते हैं। विंग वांग जी को पानी दे रहा था और वांग जी विंग को। ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ पूरे लान मैंसन में गूंज रही थी। तभी मैडम लान ने कहा, क्या वांग जी ने हंसा? ये तो वांग जी की हंसी की आवाज़ है। और फिर सब लोग बाहर आते हैं। सब लोग देखते हैं कि वांग जी हंस रहा है और पेड़ों को पानी दे रहा है। मैडम लान ने कहा, इतने साल बाद, 12 साल बाद इसे ऐसे हंसते हुए देखा है मैंने। मास्टर लैन ने कहा, क्या वांग जी खुश हैं विंग के जाने के बाद? तभी मैडम लान ने कहा, खबरदार जो उस विंग की बात भी किया तो मेरा बेटा आज बहुत खुश है। प्लीज़ उस नासमझ बच्चे की बिल्कुल भी नाम मत करना। उसकी वजह से मेरे बेटे ने अपनी लाइफ से ही सब कुछ हटा लिया था, गिव अप कर दिया था उसने सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे ऊपर से भी। लेकिन आज देखो कितना खुश है ना। लान वांग जी ने कहा, बस करो विंग कि तुम क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, विंग? ये सुनने के बाद मास्टर लैन भी बोलता है कि क्या इसने विंग बोला? और वो दोनों हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी विंग के पीछे पीछे भागने लगा, वो भी पानी लेकर, और विंग पूरे गार्डन में भाग रहा था। ये देखकर मैडम लान और मास्टर लान उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, भाई क्या हो रहा है। लैन चरण भी हैरान था, लैन सिचैन भी, ये हो क्या रहा है, किसके पीछे भाग रहा है पानी लेकर। फिर सीन चेंज होता है। अब लान वांग जी बैठ कर टीवी देख रहा था। तभी विंग ने कहा, कार्टून लगाओ ना डोरेमोन वाला, मुझे वो बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, तुम्हें तो बचपन से डोरेमोन बहुत पसंद है ना? गाइस मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने डोरेमोन का नाम बताया, सॉरी। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है चलो डोरेमोन लगाते हैं। और फिर वो लोग डोरेमोन देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं। टॉम एंड जेरी देखने के बाद वो लोग शिनचैन देखते हैं, पोकेमॉन देखते हैं, बहुत सारे कार्टून देखते हैं वो लोग। और ना कार्टून देखते हुए वांग जी बार बार विंग से बात कर रहा था और हंस रहा था। मैडम लान बोलती है कि ये अपना काम छोड़कर ऐसे कार्टून क्यों देख रहा है और ये किससे बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया ना। फिर लान वांग जी बोलते हैं कि चलो विंग उठ जाओ, हम दोनों रूम में चलते हैं, ठीक है, हम दोनों लुका छिपी खेलेंगे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अरे वाह, मुझे हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, चलो ना साथ में खेलते हैं, क्या छत में जाओगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, छत पे, चलो चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के खींच कर ले जा रहा था। मैडम लान ने ये नोटिस किया। मैडम लान ने कहा, इसने अपने हाथ को इस तरह से रखा है जैसे कि इसने किसी के हाथ को पकड़ के रखा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो लोग छत पे जाते हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फिर अचानक ये वांग जी विंग को पीछे से हग कर लेता है और फिर वांग जी बोलता है कि विंग, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुश रहेंगे, है ना विंग? विंग चुप था, विंग ने कुछ भी नहीं कहा। लान वांग जी ने पूछा, विंग क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? वांग जी ने ये पूछा। तब विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो लान वांग जी की तरफ मुड़ता है। लान वांग जी ने कहा और फिर लान वांग जी ने कहा कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, ठीक है, प्रॉमिस? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ प्रॉमिस। और फिर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है, जो कि मियान मियाँ के पास आई थी। मियान मियाँ एक रूम में बैठी हुई थी। वेन चाओ ने कहा, मियान मियाँ, क्या तुम इस रूम में पूरी ज़िंदगी बैठी रहोगे? मियान मियाँ ने कहा, वो घोस्ट मुझे मार डालेगा। तभी वेन चाओ ने कहा, अगर वो घोस्ट है तो इसका हल है हमारे पास। मियान मियाँ ने कहा, इसका हल? फिर वेन चाओ ने कहा, मेरी बात सुनो, अगर उस घोस्ट ने तुम्हें चोट पहुँचाया है तो तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें उससे बदला नहीं लेना है? मियान मियाँ ने कहा, घोस्ट से बदला? और मैं? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, देखो, तुम अगर घोस्ट से बदला लेने जाओगे ना तो तुम्हें एक चर्च के फादर के पास जाना चाहिए, है ना? ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, हाँ, उसने मुझे बहुत पीटा है, अब मेरी बारी है। वेन चाओ ने कहा, ये हुई ना बात मेरे मियान मियाँ जैसी। फिर वो मियान मियाँ को हक करता है। फिर वेन चाओ बोलता है कि तुम कितने बुद्धू हो, मैं तुम्हारा यूज़ करके उस लान वांग जी को हमेशा के लिए मार डालूँगा। और रही तुम्हारी घोस्ट की, अगर वो कोई घोस्ट भी था तो उसकी दुश्मनी तुमसे है, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। मुझे बस लान वांग जी को हराना है, एक बार उसे नीचे गिराना है, उसका घमंड मुझे तोड़ना है।
फिर उसने मियान मियाँ को कहा, मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम उस प्लान के ज़रिए काम करना चाहोगे? मियान मियाँ ने कहा, हाँ बोलो। फिर वह जा अपना प्लान बताने लगता है। इधर विंग और वांग जी बाथ टब में नहा रहे थे और एक दूसरे को पानी से ढक रहे थे। वांग जी खुश था। वांग जी नहाने के बाद विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है कि आज तुम्हारे रोब्स को मैं पहनाऊंगा, और फिर वो उसे बाहर लाता है। और वांग जी विंग के साथ ढेर सारी बातें कर रहा था। इधर मैडम लान चुपचाप दरवाजे के बाहर सुन रही थी। मैडम लान ने कहा, ये किससे बात कर रहा है? रूम में तो कोई भी नहीं है, वो तो रूम में अकेला ही गया है और घर में कोई आया भी नहीं। क्या वो फ़ोन पर बात कर रहा है? लेकिन उसका फ़ोन तो ड्राइंग रूम में है, तो फिर वो बात किससे कर रहा है? मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। मैडम लान ने कहा, ठीक है। फिर मैडम लान मास्टर लान के पास जाती है, बोलती है कि एक बात कहूँ, मुझे आजकल ना वांग जी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद मैडम लान को मास्टर लान बोलता है कि क्या हुआ है? वो खुश है ना? तुम तो चाहती थी कि वो खुश रहे। मैडम लान ने कहा, हाँ मैं चाहती थी कि वो खुश रहे, लेकिन ऐसे नहीं। वो किसी से बात करता है, हमसे भी अच्छे से बात नहीं करता है। दिन भर रूम के अंदर रहता है, गार्डन में खेलता है, जैसे कि उसके साथ कोई है। ये सुनने के बाद मास्टर लान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ कोई भूत है? मैडम लान ने कहा, कहीं। तभी मास्टर लान ने कहा, रुको, ऐसा मत बोलना प्लीज़, कोई घोस्ट नहीं है उसके पास, शायद वो खुश है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मास्टर लान ने कहा, मुझे उसके नाम पर एक बार मंदिर में जाना चाहिए और प्रे करना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी है तो वो सब कुछ ठीक हो जाए। तभी मियान मियाँ अंदर आती है। फिर इधर विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग और वांग जी नीचे आ रहे थे। वांग जी जब मियान मियाँ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वांग जी ने कहा, मॉम हम लोग जू जा रहे हैं। मैडम लान ने कहा, हम लोग? तभी लान वांग जी ने कहा, मैं जू में जा रहा हूँ मैं। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, ठीक है जाओ। फिर वांग जी बोलते कि हे मियान मियाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मियान मियाँ ने कहा, वो मैं आंटी से मिलने आया था। तुम जू जा रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, फिर मियान मियाँ बोलते कि तो फिर बाय, बाद में मिलते हैं, ठीक है? फिर लान वांग जी ने कहा, हाँ बाय, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस दिन रात को क्या हुआ था? तभी मियान मियाँ ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम ड्रंक थे और मैं तुम्हें घर ले आया, तुम्हें घर में पहुंचा दिया था मैंने। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलते कि ओह ठीक है। विंग बस उसे गुस्से से देख रहा था। विंग को वांग जी बोलता है कि चले। विंग ने कहा, चलो। फिर वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। मैडम लान ने कहा, देखा अभी उसने बिरबिरा के कुछ बोला, चले ऐसा कुछ उसने किसको बोला? मियान मियाँ ने कहा, आंटी अंकल मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलते हैं कि कौन सी बात करनी है? फिर मियान मियाँ बोलता है कि मुझे लगता है कि वांग जी के पास कोई घोस्ट है। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलते हैं कि क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि वो उसका बिहेवियर। मियान मियाँ ने कहा, उस दिन मुझे फील हुआ था कि उसके पास घोस्ट ही है, वो घोस्ट उसके साथ रहता है। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना वांग जी के पापा, मैंने आपको पहले ही बोला कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर उस घोस्ट ने मेरे बेटे को मार डाला तो? मास्टर लान ने कहा, अगर वो उस घोस्ट को मारना ही था तो वो वांग जी के साथ क्या कर रहा है? वो तो उसे मार डालता था ना पहले ही। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, हो सकता है कि वो उसका खून चूस कर पी जाएगा, हो सकता है ना ऐसा? मास्टर लान ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मास्टर लान वहाँ से निकल जाने के तुरंत बाद ही मियान मियाँ मैडम लान को बोलते हैं कि मैं लान वांग जी को बहुत लाइक करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसे घोस्ट पकड़ के ले जाए या फिर मार डाले। मियान मियाँ ऐसा कुछ बोल तो रही थी लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने अपने हाथों के ऊपर ताबीज़ को देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, वो घोस्ट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे पास अब ये ताबीज़ है। तभी मैडम लान ने कहा, अगर उसके पास एक घोस्ट है तो हम उससे कैसे मुकाबला करें? ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, मुझे एक चर्च के फादर के बारे में पता है जो ये सब कुछ काम करता है, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगी। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, तुमने मेरे वांग जी के बारे में इतना सोचा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मियान मियाँ ने कहा, हाँ अब मेरे साथ चलोगे आप? ये सुनने के बाद फिर मैडम लान बोलते कि हाँ ज़रूर जाऊँगा ज़रूर। और फिर वो दोनों चर्च के लिए निकल गए। इधर विंग और वांग जी
जू में घूम रहे थे। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे। विंग बहुत खुश था, वांगजी बहुत खुश था। वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। इधर चर्च के फादर के पास मैडम लान और मियान मियाँ आ जाती है। मियान मियान और मैडम लान चर्च के फादर को सब कुछ डिटेल्स में बताता है। डिटेल्स में बताने के बाद उस फादर ने जादू टोना स्टार्ट किया। फिर उसने कहा, ये क्या माया, ये तो माया है। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, माया? कैसा माया? ये सुनने के बाद वो चर्च का फादर बोलता है कि क्या क्या आपके बेटे का एक दोस्त था बचपन में जो कि मर गया था? ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, हाँ, उसका नाम विंग है। चर्च के फादर ने कहा, हाँ, वही रूह। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा कि क्या वो मेरे बेटे को मार डालेगा? फिर तभी उस चर्च के फादर को मियाँ मियाँ कुछ इशारा करता है। फिर तभी उस चर्च के फादर ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर कहा, हाँ, मुझे लगता है वो आपके बेटे को लेने आया है। वो आपके बेटे को आपके पास से दूर ले जाएगा, उसके साथ ले जाएगा। वो आपके बेटे के साथ ही है और इस वक्त वो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकता है। प्लीज़ अब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए ना फादर। ये सुनने के बाद फादर ने कहा, हाँ, मेरा तो काम ही ऐसा ही है, मैं बचाऊंगा उसे। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, हाँ, मैं आंटी को समझाता हूँ। और फिर मियान मियाँ ने कहा, आंटी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हमें लान वांगजी को ऐसे बताना है ताकि वो समझ जाए कि उसके साथ जो घूम रहा है वो विंग नहीं है। मैडम लान ने कहा, वो विंग नहीं है? ये सुनने के बाद चर्च के फादर बोलता है कि हाँ, हमें उसे बताना चाहिए कि वो विंग नहीं है, वो कोई और है और वो उसे मारना चाहता है। हमें कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा इसके लिए। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर मैडम लान को मियान मियाँ सब कुछ समझाता है और वो अच्छे से कहता है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। फिर मियान मियाँ की बात सुनकर वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर उस चर्च का फादर ने कहा कि एक हफ्ते बाद जब अमावस की रात स्टार्ट होगी, ठीक उसी वक्त मैं उस आत्मा को यहीं पर बुलाऊंगा और आप लोगों को यहीं पर आना होगा, यहाँ तक कि लान वांगजी को भी। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, हम तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे को कौन लाएगा? फिर चर्च के फादर ने कहा, उसे विंग लाएगा। वो विंग के पीछे पीछे ज़रूर आएगा, उसे यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर मैडम लान ने कहा, ठीक है, बस एक हफ्ते तक मेरा बच्चा ठीक रहेगा ना? फिर चर्च के फादर ने मैडम लान को एक तावीज़ दिया और कहा, इसके हाथ में इसे बांध देना। उसके हाथ में जब तक ये रहेगा तब तक वो आत्मा उसके करीब नहीं आ पाएगी। फिर मैडम लान ने कहा, थैंक यू सो मच फादर, मैं इसे लेकर अभी जाता हूँ। फिर मियान मियाँ ने कहा, आंटी, अब चले जाइए, मैं घर जाता हूँ, ठीक है? फिर मैडम लान ने कहा, ठीक है। फिर मैडम लान वहाँ से निकल गया। मियान मियाँ ने कहा, फादर, आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। चर्च के फादर ने कहा, लेकिन ये सब करना गलत बात है, लेकिन फिर भी एक इंसान की भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद मियान मियाँ ने कहा, ठीक है, वैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर मियान मियाँ वहाँ से चली गई। और इधर हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है, जो दोनों अब घर आ चुके थे। वांगजी फ्रेश होने के बाद वो टेबल पे आता है खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। मैडम लान ने कहा, बेटा तुम्हारा हाथ बढ़ाओ। वांगजी ने कहा, क्यों मॉम? मैडम लान ने कहा, हाथ बढ़ाओ ना। वांगजी हाथ बढ़ाता है। वांगजी के हाथों पर एक लाल धागा बांध दिया। वांगजी ने कहा, मॉम, ये क्या है? उसके मॉम ने कहा, ये तुम्हारा रक्षा कवच है बेटा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने बोला, क्या मॉम आप भी? और फिर वांगजी खाना खाने लगता है। मैडम लान ने कहा, मैं आज चर्च गई थी और वहीं से ही मैं तुम्हारे लिए ये लाल धागा लेकर आया हूँ, प्लीज़ बेटा इसे अपने हाथ से खोलना मत। वांगजी ने कहा, ठीक है मॉम, वैसे भी आप बिना मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर लान वांगजी जैसे ही रूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि विंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। फिर लान वांगजी ने कहा, विंग, तुम्हें कुछ खाना नहीं है? विंग ने कहा, मैं घोस्ट हूँ, वैसे भी मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख ही नहीं लगती। वांगजी ने कहा, अच्छा। और फिर वांगजी बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर अपने बाहें फैलाकर वो विंग को अपने पास बुलाता है और फिर वो कहता है, विंग, मेरे पास आओ बेबी। और ये सुनने के बाद विंग टेबल से कूदकर उतर जाता है और कहा, लंजा, तुम कितने नॉटी हो गए हो, तुम तो ऐसे नहीं थे,
तुम कब से ऐसे बन गए? लान वांगजी ने कहा, मैं तो पहले से ही ऐसा था, लगता है तुमने कभी नोटिस नहीं किया है मुझे। विंग स्माइल करता है और फिर लान वांगजी के पास आया। वो जैसे ही लान वांगजी को टच करने जाता है वैसे ही उसे करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद विंग ने कहा, लान जाए तुमने क्या किया? लान वांगजी ने कहा, विंग मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? फिर लान वांगजी विंग को टच करता है और फिर से विंग को करंट लगता है और विंग फिर से उससे दूर गया। ये देखने के बाद वांगजी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।